हेलो नमस्कार दोस्त, कैसे हो आप। आज हम बात करेंगे गर्भावस्था का पहला महीना। माँ बनना एक औरत के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण पल होता है। इस खबर को सुनते ही माँ एवं पिता की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान केवल औरत का ही दूसरा जन्म नहीं होता, बल्कि पुरुष का भी दूसरा जन्म होता है। यह अवस्था एक औरत एवं पुरुष का जीवन की बदल देती है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में बहुत से मुख्य बदलाव देखे जाते हैं और यह पहले महीने से ही शुरू हो जाते हैं। यह बदलाव कुछ नॉर्मल एवं नेचुरल होते हैं, परंतु कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जिनके लिए महिलाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परंतु माँ बनने की खुशी में आगे यह परेशानियाँ भी उनके आगे कुछ नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि गर्भावस्था के पहले महीने से ही जरूरी तैयारियां शुरू कर दी जाए तो गर्भावस्था के बाकी के महीने बिना परेशानियां की आसानी से कट जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है वो महिलाएं जो पहली बार मां बनने की खुशी का सामना कर रही होती हैं, अक्सर उन्हें गर्भावस्था की पूरी जानकारी नहीं होती, जिस कारण वह इस अवस्था में कई परेशानियों का सामना नहीं कर पाती। आज हम पहले महीने से जुड़ी कुछ ऐसी ही जानकारी आपको बताने जा रहे हैं जिससे कि आपको अपनी प्रेगनेंसी का समय निकालने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। मासिक धर्म का रुक जाना प्रेगनेंसी का सबसे मुख्य लक्षण होता है। गर्भावस्था की स्थिति होने पर कुछ महिलाओं में शुरुआती दिनों से ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू हो जाते हैं एवं इस हार्मोन के कारण मासिक धर्म बंद हो जाते हैं। निषेचन की प्रक्रिया के दौरान जब अंडा गर्भाशय में उत्पन्न होता है तब महिलाओं को हल्का सा रक्तस्राव हो सकता है एवं शरीर में ऐंठन जैसी अवस्था होने लगता है। यह लक्षण अक्सर गर्भावस्था के एक हफ्ते के बाद ही महसूस हो जाते हैं। मूड स्विंग यानी कि मनोदशा में बदलाव पहले महीने में काफ़ी अत्यधिक देखा जाता है। यह महिला के लिए शुरुआती दौर होता है, जिसके कारण हार्मोन चेंजिंग से उनका मूड चेंज बहुत ही सामान्य अवस्था होती है। गर्भावस्था के दौरान महिला की मनोदशा लगातार बदलती रहती है, जैसे कि बेवजह रोना या फिर किसी भी छोटी से छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाना। स्तन कड़े होना भी पहले महीने का मुख्य बदलाव है। पहले महीने में स्तन कड़े होने के साथ साथ स्तनों में हल्का दर्द भी महसूस होने लगता है एवं महिलाओं को सूजन जैसी सामान्य भी हो जाती है। निप्पल में बदलाव आना अर्थात हार्मोन के कारण मेलानोसाइट, जो कि एक प्रकार की कोशिका होती है, प्रभावित होने लगती है, जिसके कारण कुछ ऐसे तत्व पैदा होते हैं जिससे निप्पल का रंग अपने आप ही गहरा होने लग जाता है। बहुत ही अत्यधिक थकान होना भी पहले महीने का लक्षण होता है, यानी कि महिला बिना कुछ किए अभी इतना थक जाते हैं कि नींद आने में भी समस्या पैदा हो जाती है। अत्यधिक यूरिन आना भी पहले महीने का एक बड़ा बदलाव होता है, जिसके अंतर्गत शरीर में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाने के कारण बार बार मूत्र जाने की समस्या भी बढ़ जाती है। मॉर्निंग सिकनेस यानी कि सुबह सुबह उठने के बाद उल्टी जैसा महसूस होना, जी मिचलाना आदि जैसी समस्या होने लगती है। खाने के पसंद एवं बदलाव होना भी एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बदलाव होता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें होते हैं जिसे महिला या तो बहुत ही ज़्यादा खाना पसंद करती है या फिर कुछ चीज़ों की बिल्कुल ही खाना छोड़ देती है। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान अक्सर देखा जाता है। गर्भावस्था के दौरान महिला को ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है, जो कि स्वाभाविक है। सीने में जलन शिकायत भी गर्भावस्था के दौरान हो जाती है, जो कि बहुत ही सामान्य होता है। इसलिए ऐसा होने पर चिंतित नहीं होना चाहिए एवं परंतु आपने डॉक्टर से सतर्क करना चाहिए। सूंघने की समस्या में भी वृद्धि हो जाती है, यानी कि गर्भधारण करने वाली महिला बदलते हार्मोन के कारण सूंघने की क्षमता बढ़ जाती है। गर्भावस्था में कब्ज जैसी समस्या होना भी स्वाभाविक होता है।
गर्भावस्था के दौरान भूख भी बहुत अत्यधिक बढ़ जाती है। बार बार खाना खाने पर भी जल्दी जल्दी भूख लग जाती है। गर्भ के निचले हिस्से में दर्द होना, यानी गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय पर दबाव पड़ता है, जिस कारण निचले हिस्से में दर्द महसूस होने लगता है। पीठ के दर्द की समस्या होना भी बहुत ही नेचुरल होता है। यह बहुत ही सामान्य लक्षण होता है, जिसके चलते महिला को घबराना नहीं चाहिए। अगर हम बात करें फिटनेस की, तो प्रेगनेंसी के दौरान हमें फिट रहने के लिए व्यायाम करना बहुत ही जरूरी है। तो अब हम आपको बताते हैं कि पहले महीने हमें किस तरह के व्यायाम करना चाहिए। पहला व्यायाम है तैराकी व्यायाम, जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए काफ़ी आसान तथा असरदार व्यायाम माना जाता है। दूसरा व्यायाम है एरोबिक व्यायाम। इस व्यायाम के करने से हृदय स्वस्थ रहता है, जिसको करने से काफ़ी रिलीफ महसूस होता है एवं इस व्यायाम से नॉर्मल डिलीवरी के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। योगासन करना भी गर्भावस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसके लिए किसी योग गुरु से मुख्य योगासन जान लेने के बाद ही यह योगासन करने चाहिए।